इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। एक सैनिटरी पैड की कीमत आप क्या जाने आईएएस मैडम, लेकिन आपको इसकी कीमत जाननी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्स एक चॉइस है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन नहीं। कल को मैं मना नहीं कर सकती ना कि ओ पीरियड्स कल आना। मेंस्ट्रुएशन एक सच्चाई है। और सबसे पहले इसी दावे को साफ कर लेते हैं कि सरकार का लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड देना कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। जनता टैक्स देती है और सरकार इन पैसों से जनता के कल्याण की योजनाएं निकालती है। और पीरियड से संबंधित कई योजनाएं हैं जो राज्य सरकारें चला भी रही हैं, लेकिन आईएएस मैडम शायद इनसे वाकिफ नहीं है। आईएएस मैडम को शायद इसकी भी जानकारी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट तक एक्सेस में भारत के ग्रामीण इलाकों की हालत काफी बदतर है, खासकर बिहार की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2021 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15 से 24 साल की 50% महिलाएं आज भी माहवारी में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जो कि सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड, टैम्पून और मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल हाइजेनिक माना जाता है। वहीं कपड़ा, रुई या किन्हीं हालातों में सूखे पत्ते, राख और मिट्टी का इस्तेमाल करने से महिला की जान तक जोखिम में पड़ जाती है। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट तक पहुंच में भारत के हालात भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। भारत में पीरियड पॉवर्टी चिंता का विषय है। अब आप पूछेंगे कि पीरियड पॉवर्टी क्या है? तो पीरियड पॉवर्टी का मतलब है जब पीरियड्स प्रोडक्ट खरीदना किसी भी महिला के लिए महंगा सौदा बन जाए, यानी वो हाइजेनिक पीरियड प्रोडक्ट नहीं खरीद पाए। वाईपी फाउंडेशन में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स जस्टिस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर ने इस मामले पर क्विंट फिट से कहा, कुछ लोगों की रोजाना दिहाड़ी 50 रुपए होती है। अगर उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो इसमें से 30 रुपए मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए अलग रख दें, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अब आपको पीरियड्स के गणित पर ले चलते हैं। आप पूछेंगे पीरियड्स का गणित, तो हम आपको सैनिटरी पैड्स का पूरा मैथ्स बताते हैं। देश में सैनिटरी नैपकिन्स के 2 बड़े ब्रांड्स को देखें तो विस्पर चॉइस का रेगुलर पैड है, जो प्रति पैड 5 से 6 रुपए का पड़ता है। 90 रुपए के इस पैक में आमतौर पर 18 पैड्स होते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि हर 6 घंटे में महिला को पैड बदल लेना चाहिए। और अगर माने कि किसी महिला की पीरियड्स औसतन 5 दिन रहते हैं, तो इस लिहाज से 1 महीने में 20 पैड्स लगेंगे और 1 महीने के पैड्स की कीमत आपको पड़ेगी 120 रुपए। अब बात उन महिलाओं की जिन्हें हेवी पीरियड्स होते हैं, यानी जिनका फ्लो ज्यादा रहता है और रेगुलर नैपकिन से उनका काम नहीं चल पाता। स्टे फ्री का ड्राई मैक्स ऑल नाइट का पैक, जिसमें 42 पैड होते हैं, उसकी कीमत 480 रुपए है। यहाँ एक पैड आपको करीब 12 रुपए का पड़ रहा है। इस लिहाज से एक महिला 1 महीने में 20 पैड्स पर कुल 240 रुपए खर्च कर रही है। तो अगर हम सस्ते से लेकर महंगे पैड्स तक की बात करें, तो एक औसतन महिला का साल भर में सैनिटरी नैपकिन्स पर खर्चा करीब 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक आता है। और अगर एक घर में 3 से 4 मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन हैं, तो इसका खर्चा अब आप खुद ही जोड़ लीजिए। यहाँ मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। बस जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि एक टैम्पून की कीमत 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक जाती है और एक मेंस्ट्रुअल कप 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक पहुंच जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ सरकारी आंकड़ों की तरफ। नीति आयोग की पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 50% से ज्यादा आबादी गरीब है। बिहार में वर्कफोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन काफी कम है, जिसका मतलब है कि महिलाएं इन प्रोडक्ट्स के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद करें कि पीरियड्स पर वो सालाना 1000 से 3000 रुपए खर्च करें, तो पॉलिसी मेकर के रूप में ये आप पर ही सवाल खड़े करता है। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के इजीली अवेलेबल नहीं होने की एक बड़ी कीमत स्कूल जाने वाली लड़कियां भी चुकाती हैं। सैनिटरी नैपकिन के ब्रांड विस्पर ने 2022 में एक सर्वे किया था, जिसमें सामने आया था कि हर 5 में से 1 लड़की पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर है। पीरियड्स पर आईएएस मैडम का ये बयान उस राज्य के संदर्भ में और बेतुका लगता है जो 30 साल पहले ही पीरियड लीव को मंजूरी दे चुका है। एक ऐसा हक जिसके लिए कई राज्यों में आज भी लड़ाई जारी है। साल 1991 में लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं के लिए महीने में 2 दिन की पीरियड लीव को मंजूरी दी थी। इसलिए कह रही हूँ आईएएस मैडम, आपको मालूम होना चाहिए सैनिटरी पैड की कीमत। आप एक पब्लिक सर्विस ऑफिसर हैं, आपका काम है ऐसी पॉलिसी बनाना जो जनता के हित में हो, लेकिन आप ही उन लड़कियों के सवालों पर बचकाने जवाब देंगी तो अवेयरनेस बढ़ाने का काम कौन करेगा? आखिरकार लड़कियों की शिक्षा से लेकर महिलाओं की जिंदगी तक इससे जुड़ी है।